जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से और देखेंगे प्यारे मित्र, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम तो यहाँ से निश्चित ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको यह वीडियो देखना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो अभी अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। देखिए, बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म देखिए, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। कौन है प्यारे मित्र? संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है प्यारे मित्र, तो कौन है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है प्यारे मित्र। और अगला जो हमें याद रखना चाहिए, इनके जो है अन्य नाम के बारे में बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके अन्य नाम कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है प्यारे मित्र। इनको तथागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तथागत कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि या शाक्य सिंह कहा जाता है। अच्छा, प्रश्न दिमाग में उठता होगा कि शाक्य मुनि और शाक्य सिंह क्यों कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि और शाक्य सिंह कहा जाता है। अच्छा, शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है प्यारे मित्र, क्योंकि आप देखेंगे कि इनके पिता जो हैं, पिता कौन? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है ये शाक्य वंश से संबंधित थे। इस वजह से इनका वंश भी क्या था? शाक्य वंश, इसलिए इनको शाक्य सिंह कहा जाता है। पेपर में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, पेपर में प्रश्न पूछा गया है। बताइए, शाक्य सिंह या शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं इनको और किस नाम से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष एसएससी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछती है, द लाइट ऑफ एशिया। क्या प्यारे मित्र? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? यानी हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा? एशिया का प्रकाश पुंज। क्या अर्थ होगा प्यारे मित्र? एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब वहीं बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है प्यारे मित्र? 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है प्यारे मित्र? लुम्बिनी की वर्तमान स्थिति नेपाल राज्य देश में है। कहाँ पर है? भारत के उत्तर हिमालय को तरफ बात करेंगे पार करके, तो उत्तर में एक देश पड़ता है छोटा सा। कौन सा देश? नेपाल। नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी में इसकी स्थिति। देखिए, और याद रखने वाली बात प्यारे मेरे, जब इनका जन्म होता है तो उस समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि हुए कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य ऋषि ने यह बता ही दिया कि यह बालक आगे चलकर क्या बन जाएगा प्यारे मित्र? भिक्षुक बन जाएगा। तो अब ये बात जो है भिक्षुक बनेगा, ये बात जैसे ही सुद्धोधन को पता चली, यानी इनके पिता को जैसे ही पता चली, एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा कि इतने बड़े राज्य का वारिस क्या होगा? एक भिक्षुक बन जाएगा। राज्य का वारिस क्या बन जाएगा प्यारे मित्र? एक भिक्षुक बन जाएगा। इस वजह से एक काफ़ी चिंतित रहने लगे कि इतना बड़ा राज्य और यह राज्य का इकलौता वारिस आगे चल के भिक्षुक बनेगा। इसलिए एक कोशिश करेंगे, इनको सारी सुख सुविधाएँ देने का प्रयास करेंगे जिससे या बालक आगे चल के भिक्षुक ना बने। ठीक है प्यारे मित्र, लेकिन जो नियत में लिखा होता है वही होता है। अगर भिक्षुक ना बनता तो आज हम इनके बारे में पढ़ ही ना रहे होते। कितना महान व्यक्ति बनता है प्यारे मित्र। देखिए, इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु कब होती है प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बिहार और नेपाल के साइड, कोने की साइड जाएंगे आप उत्तर प्रदेश के, तो देखेंगे कि एक छोटा सा जिला पड़ता है कुशीनगर, वहीं पर इनकी क्या हो जाती है प्यारे मित्र? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे मित्र? महापरिनिर्वाण कहलाती है। परिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। याद रखिएगा प्यारे मित्र, मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे मित्र? तो सिद्धार्थ था। वहीं इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था प्यारे मित्र? तो शुद्धोधन था। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से। और माता के नाम की चर्चा करें प्यारे मित्र, इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम महामाया था। किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलियगढ़ राज्य से संबंधित थी। देखिए प्यारे मित्र, इनका जन्म, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? आम्रवन से रिलेट करके लिखी हुई है। ये आम्रवन क्या था? इस
जो नए बच्चे हैं, जो नहीं जानते होंगे, निश्चित ही उनको ये नहीं समझ में आएगा कि आम्रवन का चक्कर क्या है। देखिए उस समय क्या होता था, जो एक प्रथा चलती थी, प्रथा में ये होता था जो बालक जन्म होगा उसका जन्म उसके नाना के यहाँ यानी उसके ननिहाल में होना चाहिए। तो इस वजह से इनके माता जी को कहाँ ले जाया जा रहा था, इनके ननिहाल में। लेकिन बीच में एक आम की बगिया पड़ती थी, जिसको हम इतिहास में क्या कह दिया गया, आम्रवन कह दिया गया, क्योंकि आम की बगिया थी इसलिए आम्र वन, वन मतलब बगिया। तो आम्रवन में ही इनका सिद्धांत का जन्म हो जाता है और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। अब जब माता का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने की। अब प्रजापति गौतमी जब आती हैं किसकी, सिद्धार्थ की सेवा करने के लिए, तो इनका विवाह हो जाता है। विवाह इनके पिता के साथ विवाह हो जाता है, यानी इनकी ये क्या हो जाती हैं प्यारे मित्र, तो ये माता हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, तो ये माता बन जाती हैं। आगे बात करें इनकी पत्नी का नाम। देखिए जब देखते हैं सिद्धार्थ को सभी सुख सुविधाओं से दूर सुख सुविधाएँ दी गई, सभी दुख से दूर रखा गया प्यारे मित्र। तो अब कहीं इनके पिता को लगने लगा क्यों ना इस बालक का विवाह कर लिया जाए, जिससे आप बंधनों में, एक माया मोह के बंधनों से जकड़ लिया जाएगा और इस प्यारे मित्र ये सन्यास के बारे में सोचेंगे नहीं। इस वजह से इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में किसके साथ, यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। तो कई बार पेपरों में पूछा गया है महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा यशोधरा था। क्या था प्यारे मित्र, यशोधरा था। लेकिन यशोधरा 12 वर्ष बीतने के बाद, 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई, 12 वर्ष के बाद इनका एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम राहुल होता है। यानी कितने वर्ष के महात्मा बुद्ध हो गए, 28 वर्ष के। अब देखते हैं कि 28 वर्ष के महात्मा बुद्ध हो गए, लेकिन देख रहे हैं कि मुझे महल से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं यह प्रश्न दिमाग में उठता चला जाता है कि क्यों ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है प्यारे मित्र। तो इस वजह से ये बिना किसी को बताए ही अपने सारथी किसके साथ, इनका सारथी था चन्ना। चन्ना सारथी होने के साथ-साथ इनका एक परम मित्र भी था। इसलिए वो अपने मित्र चन्ना को लेकर अपने महल को छोड़कर चले जाते हैं घूमने की, देखते हैं कि बाहर हमारे राज्य में क्या-क्या हो रहा है। राज्य का भ्रमण करने निकल जाते हैं बिना किसी को बताए अपने सारथी चन्ना के साथ। तो ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी झुककर लकड़ी के सहारे चलता हुआ जा रहा था। तो सिद्धार्थ ने पूछा, प्यारे मित्र चन्ना, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो चन्ना ने जवाब दिया कि या सभी के साथ एक दिन ऐसा होगा, एक दिन आप भी ऐसे चलेंगे और हम भी ऐसे चलेंगे। तो ऐसी एक कहीं न कहीं जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया आती है जो हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। तो कुछ दूर आगे चलते हैं तो इनको मिलता है बीमार व्यक्ति। तो याद रखिएगा पहला कौन व्यक्ति मिला, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति जो पीड़ित था, दुखी था, रोए जा रहा था। तो उन्होंने पूछा ये व्यक्ति को क्या कष्ट है, ये ऐसे कैसे कर रहा है? तो उन्होंने बताया व्यक्ति बीमार है और जीवन में सभी के साथ ऐसा होता है, एक दिन आपके साथ भी होगा और हमारे साथ भी होगा। कुछ दूर ही बढ़े होते हैं तो इनको एक मृत्यु की शैया दिखाई देती है, जिसको सभी लोग घेरे हुए होते हैं और रो रहे होते हैं। तो चन्ना से पूछते हैं अब इस व्यक्ति को क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अब व्यक्ति माया मोह को त्याग चुका है और अर्थात इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब यह माया मोह के बंधनों से मुक्त हो चुका है। तो पूछा क्या, सिद्धार्थ ने मन में प्रश्न किया कि पूछा चन्ना से कि क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? तो हाँ, उन्होंने बताया कि हाँ, एक दिन आपके साथ भी और एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो इनको मिलता है सन्यासियों का एक समूह, जो कीर्तन करते हुए, गाते हुए जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि यह सन्यासियों का ग्रुप इतना प्रसन्न क्यों है? ऐसा क्या है जो इतने ये लोग प्रसन्न हैं? तो उन्होंने बताया कि माया मोह बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने से मतलब है, इस वजह से इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं वहीं से इन्होंने महल को त्याग दिया और सन्यास के साथ चल दिए। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इन्हों पहले घर आते हैं, घर छोड़कर जो है जाते हैं, मतलब रात में निकल जाते हैं बिना किसी को बताए हुए।
तो जैसा भी हो, हमें इस पेपर में नहीं पूछा गया कैसे छोड़ के गए, लेकिन कब छोड़ के जाते हैं ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पूछा गया था प्यारे मित्र, कितनी वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इन्होंने गृह त्यागा तो यह घटना क्या कहलाएगी प्यारे मित्र? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाएगी। और गृह त्यागने के 35 वर्ष यानी 7, गृह त्यागने के 29 में घर त्यागा और 35 में ज्ञान की प्राप्ति की। 7 वर्ष लग गए इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में। और ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। और प्रश्न पूछा क्या कहा जाता है? कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पर? ये सब प्रश्न किस नदी के तट पे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये केवल एक एग्जाम आप उठा के देखिए एसएससी जीडी का, और कोई एग्जाम छोड़िए, एसएससी का और भी एग्जाम जो भी चाहे आप, या कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, निश्चित यहाँ पे कोई ना कोई प्रश्न तो आया ही होगा। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? पीपल के वृक्ष के नीचे होती है। अगर पूछ लिया जाए किस स्थान पर, तो उरुगवेला छोटा सा स्थान, फिर बोध गया बिहार में, बोध गया जिले का नाम है और बिहार। और किस गांव में? तो संपत्ति गांव का नाम था। क्या नाम था प्यारे मित्र? तो संपत्ति। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। वैशाख पूर्णिमा की नदी, वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी जो लोग एसएससी एमटीएफ का एग्जाम देकर आए हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था प्यारे मित्र? एसएससी एमटीएफ का जो एग्जाम दिए हैं, वैशाख पूर्णिमा से रिलेट करके प्रश्न पूछा गया था। पूछा क्या गया था प्यारे मित्र? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनका पवित्र दिन कौन सा होता है? सबसे पवित्र दिन पूछा गया था। तो कौन होगा प्यारे मित्र? वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा होगी जो इनका सबसे पवित्र दिन होगा। तो जो प्यारे मित्र पढ़े होंगे वो निश्चित ही करके आए होंगे, नहीं तो आप आगे के लिए तैयार रखें। देखिए, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए माध्यम मार्ग चुना। माध्यम मार्ग क्या क्यों चुना? इन्होंने देखा कि ज्ञान प्राप्ति तो कैसे कर रहे हैं, सभी उपवास रख रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो इन्होंने जब स्टार्टिंग किया तो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया? इसी तरह मार्ग अपनाया। ये भी भूखे रहते, उपवास करते, ऐसे ऐसे अपनाते गए। लेकिन इन्होंने देखा तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो शरीर क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है। अब जब शरीर खत्म होगा तो ज्ञान प्राप्ति का क्या मतलब निकलेगा? इसलिए इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए उस रास्ते को ही छोड़ लिया और बीच का मार्ग निकाला। इसलिए इसको कहा जाता है इन्होंने माध्यम मार्ग चुना। अब जब ये तपस्या कर रहे थे, इनके 5 साथी थे। 5 साथी कौन कौन से थे प्यारे मित्र? तो वप्पा, भोदिया, कौंडिन्य, मदनामा और अस्था। ये 5 लोग थे जो इनके साथ ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए थे। अब जब इन्होंने माध्यम मार्ग अपनाया तो ये 5 साथी इनका साथ छोड़ दिए। क्या ऐसा भी क्या हो सकता है ज्ञान प्राप्ति? कोई नया तरीका ऐसा थोड़ी होता है, उपवास रख के ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इसलिए इन्होंने उनका साथ क्या किया? छोड़ दिया प्यारे मित्रों। अब जब इन्होंने इस मार्ग के अपनाते हुए ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इनकी बारी थी पहला उपदेश। तो जो 5 साथी गए थे, अरे देखो बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया? अब बुद्ध के पास भागे भागे आएंगे कि बताइए हाँ कैसे ज्ञान प्राप्ति किया, कुछ ज्ञान हमें भी दे दो। तो अब ये पहला उपदेश देंगे। पूछा जाता है, कई बार पेपरों में पूछा गया, बताइए महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। तो कहाँ पर दिया? तो सारनाथ, ऋषिपत्तनम में। सारनाथ स्थान कौन सा है? ऋषिपत्तनम है। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। कहाँ पड़ता है? यूपी में, बनारस जिले में पड़ता है प्यारे मित्र। कभी कभी सारनाथ ऑप्शन में नहीं रहता तो बनारस से 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और जिला बनारस ही लगता है। वाराणसी जिला तो उसी में पड़ता है। कभी कभी बनारस दे रखता है ऑप्शन में, कभी कभी वाराणसी दे देता है, दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है। तो जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, यह घटना किस नाम से जानी जाती है प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा, यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। और किस भाषा में दिया? पाली भाषा। अभी एमटीएस में ही प्रश्न पूछ लिया गया, जो बौद्ध धर्म है जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्यारे मित्र वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन्होंने पहला उपदेश भी पाली भाषा में दिया। और किसको देते हैं? जो इनके साथ 5 तपस्वी थे। कितने प्यारे मित्र? 5 तपस्वी। इन तपस्वियों को ही, जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उनको ही ज्ञान दिया। प्यारे मित्र सारनाथ के बाद वाराणसी जाते हैं। कहाँ पर जानते हैं? वाराणसी जाते हैं। और सारनाथ से वाराणसी जाने पर इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाए, महात्मा बुद्ध ने दूसरा उपदेश किसको दिया? तो यज्ञ श्रेष्ठी को दिया। याद रखिएगा किसको दिया? तो यज्ञ श्रेष्ठी को दिया।
और यज्ञ श्रेष्ठी को देने के बाद यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान देने के बाद वहीं बनारस में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। क्या बनाया प्यारे मित्र, पेपर में पूछा गया तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार बौद्ध भिक्षु संघ कहाँ पर बनाया, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया कहाँ पर, बनारस में। अब देखिए इसकी सारी जिम्मेदारी यज्ञ श्रेष्ठी को दे दी कि अब आप बनारस में रहकर इस धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसलिए जो बनारस में बौद्ध भिक्षु संघ था, इसका बनारस में किसने नेतृत्व किया, तो यज्ञ श्रेष्ठी नेतृत्व करते हुए प्रचार प्रसार करेंगे। अब बनारस से जाने के बाद ये कहाँ पर गए प्यारे मित्र, बनारस से सीधा वैशाली गए। और वैशाली जाने के बाद कहाँ गए प्यारे मित्र, वैशाली गए। और वैशाली जाने के बाद बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। इसका क्या मतलब, आनंद के कहने पर। देखिए इस संघ में 2 महिला पहली बार जुड़ती हैं और इस संघ में सबसे पहले कौन जुड़ता है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी और उसके साथ आम्रपाली जुड़ती हैं। अच्छा, अब प्रश्न उठता होगा ये आम्रपाली कौन थी। प्रजापति गौतमी, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, तब इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। तो इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो जब इनको पता चला कि जो है महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद आए हैं, घर छोड़ के जब गए, तो उनके पास आती हैं कि आप चलिए घर, तो नहीं जाते। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मत जाइए, हम लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का कोई स्थान नहीं। लेकिन जब ये आनंद के पास गए, तो आनंद एक दयालु किस्म का आदमी था। तो इसने जब इनसे बात कही, तो इन्होंने महात्मा बुद्ध से रिक्वेस्ट की, प्यारे मित्र, रिक्वेस्ट की कि इनको भी शामिल कर दिया जाए। तो इन्होंने फिर क्या किया, आनंद की कोई बात नहीं टालते थे, इस वजह से इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने शर्त रखी कि जैसे हम रहते हैं, बाल कटवा दिया जाए, वस्त्र जैसे पहना जाता है, तो जैसे पुरुषों की भांति भी रहना पड़ेगा। इसलिए इस अगर तरह रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। और दूसरा कौन था प्यारे मित्र, तो आम्रपाली थी। देखिए आम्रपाली कौन थी प्यारे मित्र, आम्रपाली का संबंध वैशाली वज्जी से है, वज्जी से है। किससे प्यारे मित्र, वज्जी से है। और आम्रपाली का संबंध किससे पूछा जाता है, आम्रपाली का संबंध किस महाजनपद से, तो वज्जी महाजनपद से है। देखिए ये आम्रपाली कौन थी, तो कहा जाता है जो वैशाली नगर था उस समय यहाँ पर एक महिला रहती थी। कौन, आम्रपाली। ये उस समय की बेहद ही खूबसूरत महिला थी। इसको पाने के लिए छोटे छोटे राजा आपस में ही लड़ जाया करते थे। तो गांव वालों ने सोचा कि अगर इस तरह रहा तो हमारे गांव का खात्मा हो जाएगा, गांव का खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि आम्रपाली को नगर वैश्या घोषित कर दिया। हम कोई भी पैसे देकर ले जा सकता है, कोई भी प्यारे मित्र क्या कर सकता है, पैसे लेकर जा सकता है। तो देखेंगे प्यारे मित्र, बिंबिसार भी एक समय ऐसा आएगा, इनसे शादी करेगा और इन्हीं से शादी करने के बाद इनका एक पुत्र होगा जीवक, जो आगे चल के बहुत बड़ा वैद्य बनेगा, जो महात्मा बुद्ध के अंतिम समय में भी सेवा उनकी करेगा। कौन, महात्मा बुद्ध की सेवा कौन करेगा अंतिम दिनों में, तो याद रखिएगा इन बिंबिसार और आम्रपाली का एक पुत्र होगा। कौन पुत्र होगा, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, जीवक होगा। कौन होगा, जीवक। तो प्रश्न उठता है कि आम्रपाली कैसे बौद्ध धर्म में आई। तो एक बार कहा जाता है कि वर्षावास चल रहा था, तो इसमें क्या होता है, तो बौद्ध धर्म के जितने भी व्यक्ति होते हैं ये प्रचार 12 महीने करते हैं, लेकिन जैसे वर्षा ऋतु आती है वैसे जहाँ पर रहते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। तो ऐसे एक बार आनंद जो है भिक्षा मांगते हुए पहुंच जाते हैं आम्रपाली के दरवाजे पर। तो वर्षा होने लगती है, तो आम्रपाली बोलती हैं कि आप जो है यहीं रुक जाइए, वैसे भी वर्षा ऋतु आई है, आपको रुकना तो है ही, तो इस वजह से हमारे यहाँ ही रुक जाइए। तो आनंद आम्रपाली के यहाँ ही रुक जाते हैं। तो आम्रपाली क्या करती है कि आनंद सुंदर शरीर वाले, देखने में बेहद ही खूबसूरत, तो इनको रिझाने के लिए तरह तरह के मेकअप, अब जानते हैं कि मेकअप में कोई होगा तो घायल हो ही जाएगा, तो मेकअप तरह तरह के मेकअप करती और रिझाने का प्रयास करती, लेकिन आनंद मानते नहीं। आनंद से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आनंद मना कर देते। तो यार महात्मा बुद्ध के पास आती है कि हमें आनंद चाहिए, आनंद के साथ मैं रहना चाहती हूँ। तो महात्मा बुद्ध मना कर देते हैं। तो कहते ठीक है, आप आनंद को नहीं दे सकते, तो हम आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब आनंद के साथ यहीं पर रहना चाहते हैं।
तो एक काम कर, महात्मा बुद्ध बोलते हैं ठीक है आप बौद्ध भिक्षु संज्ञा ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए, तो आप रह सकती है, लेकिन शर्त क्या है, उन्होंने शर्त बताई, तो ये भी शामिल हो जाती है प्यारे मित्र। आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में। अब प्रश्न पूछा जाता है प्यारे मित्र, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। अच्छा, जहाँ उपदेश देंगे वहीं पर इनको मानने वाले भी ज़्यादा होंगे, तो पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा अनुयायी कहाँ पड़ते हैं, तो श्रावस्ती ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इनका अंतिम उपदेश कुशीनगर कहाँ पे होता है? कुशीनगर, ये भी यूपी में ही पड़ता है। किसको दिया था? इनके एक शिष्य हुआ करते थे सुभद्र, इन्होंने पहला उपदेश सुभद्र को दिया। और इनके जितने भी उपदेश हैं किस भाषा में दिए गए हैं प्यारे मित्र? पाली भाषा में, और इनका जो ग्रंथ भी है पाली भाषा में लिखा गया है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पूछ लिया जाए सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर है? श्रावस्ती, जहाँ पर उपदेश ज़्यादा दिए हैं, जहाँ पर अनुयायी ज़्यादा है, तो वहीं ज़्यादा रुके भी होंगे। जाहिर सी बात है, नॉर्मल क्वेश्चन एक सेंस अपना लगाकर बताया जा सकता है। अब अंतिम वर्षावास भी पेपर में पूछा गया था, तो जहाँ पर अंतिम उपदेश दिया होगा वहीं पर अंतिम बार रुके होंगे। कहाँ पर अंतिम उपदेश दिया था? कुशीनगर, तो रुके कहाँ होंगे? तो कुशीनगर में रुके होंगे प्यारे मित्र। आगे बात करते हैं, इनका पहला शिष्य कौन था? तो पहला शिष्य इनका याद रखिएगा प्यारे मित्र, आनंद था। कौन था? तो आनंद था, पहला शिष्य आनंद था। आगे बात करते हैं, और हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी ये यशस्वी जीडी में पूछा गया प्रश्न था। देखिए, यशस्वी जीडी में क्या पूछा गया था? जब बौद्ध धर्म जो रुकने का स्थल है वो क्या कहलाता है? बिहार कहलाता है। और यशस्वी जीडी में पूछा गया था और आर्मी जीडी दोनों में प्यारे मित्र पूछा गया था कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जहाँ रुकते थे वर्षावास में, तो उस स्थल को क्या कहते थे? तो बिहार कहते थे। और जहाँ पूजा करते थे वो क्या कहा जाता था? तो मठ कहा जाता था। इनकी 4 शिक्षाएं थी, और शिक्षाओं के बारे में आगे चर्चा करें तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। कितने आर्य सत्य? तो 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताया? दुख है भाई, हाँ, प्रत्येक मनुष्य है, सभी को कुछ ना कुछ तो दुख है। किसी को, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही तो इस चीज़ का दुख है, कोई जॉब कर रहा है तो किसी चीज़ का दुख होगा, तो सभी को कुछ ना कुछ तो दुख है। और दुख है तो दुख का कारण भी होगा, बिल्कुल बात, अगर किसी व्यक्ति को दुख है तो निश्चित बात है दुख का कारण होगा। तो दुख का कारण है तो दुख का निराकरण भी किया जा सकता है। अब जब इन्होंने बताया दुख का निराकरण किया जाए, तो लोगों ने सोचा कैसे किया जाता है, इसका भी बताइए। तो इन्हें बताया दुख का निवारण केवल अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। अब अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है, तो अष्टांगिक मार्ग से कब किया जा सकता है प्यारे मित्र? याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग से कब किया जा सकता है? याद रखिएगा, पहले इन्होंने कहा तो अगर जो है आप अष्टांगिक मार्ग अपना रहे हैं, तो पहले आपको 4 जो आर्य सत्य बताए गए हैं उस पर विश्वास हो कि दुख होता है, दुख का कारण भी होता है, तो दुख का निराकरण भी किया जा सकता है। जब आप इसे ही नहीं मानेंगे तो इसका क्या फॉलो करने का मतलब है? तो नहीं बताया, पहले आप उस पर विश्वास कीजिए, आपको दुख है, दुख का कारण भी होगा, तो दुख का निराकरण भी किया जाएगा। और दुख निराकरण के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए। कौन से है अष्टांगिक मार्ग, इसके बारे में चर्चा करें। पहला था सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि रखिए। सम्यक संकल्प, अपना सही संकल्प रखिए। ये नहीं कि जो है अच्छे संकल्प रखिए, ये नहीं कि आज हम जाकर चोरी करेंगे, ऐसा संकल्प ना होगी। आज हम इतनी मेहनत करेंगे कि आने वाला भविष्य हमारा सुधर जाए, ऐसा संकल्प रखिए। सम्यक वाणी, सम्यक सही से बोलना सीखिए, अपनी आवाज़ सही रखिए। ऐसा नहीं कि किसी को जो चाहे बोल दें। वाणी से है, वाणी से कितनी बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो निश्चित है आप सम्यक वाणी रखिए, सही वाणी रखिए, सही शुद्ध बोलिए। किसी को ऐसा नहीं है कि गाली देकर चले आओ, किसी से लड़ाई मारपीट करके चले आओ, तो ऐसा नहीं है। तो सम्यक वाणी रखिए और सम्यक कर्म बताइए, सम्यक कर्म अपनाइए, यानी सही कर्म करिए। ऐसा नहीं है कि आप मान लो आपको जॉब नहीं मिलती किसी की वजह से, कैसे भी वजह से, अगर मेहनत की लेकिन नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है कि आप कर्म अपना सही नहीं करेंगे, कर्म भी आप अपना सही कीजिए। ये नहीं कि कोई ले लो गांजा बेचना स्टार्ट कर दो, तो ऐसा नहीं है। आप अच्छा कर्म भी कीजिए और सम्यक आजीविका, सही आजीविका अपनाइए, सही
और सम्यक व्यायाम, सही समय व्यायाम कीजिए। सम्यक स्मृति, अच्छी यादें को रखिए। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी यादें हैं उन्हीं की अच्छी यादों को ही रखो। ऐसा नहीं है कोई भी याद आप रखिए जैसे कि बुराई हुई हो, कोई कुछ बोला हो तो उसको भूल जाइए प्यारे मित्र। तो आप उसी को याद रखिए जो समय सही है। सम्यक समाधि और सही समय पर समाधि लीजिए। और याद रखिए बौद्ध धर्म में 10 सील बताए गए हैं। आपको इतना ही पता करना होगा कितने सील बताए गए हैं, बस 10 सील बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में कितने सील बताए गए हैं, तो 10 सील बताए गए हैं, इसी को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए इनके जन्म का प्रतीक क्या बताया गया है, कमल या साढ़। देखिए जन्म का प्रतीक इनको क्या कहा जाता है, कभी कभी देखो पेपर में क्या होता है, कमल न देकर साढ़ देता है, और कहीं कहीं पर दे देता है प्रश्न देकर इनके युवा अवस्था का प्रतीक। युवा अवस्था का प्रतीक क्या होता है, तो साढ़ होता है, और जन्म का प्रतीक कमल हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर कभी ऑप्शन में नहीं देता, तो जन्म का प्रतीक साढ़ को ही मान लिया जाता है। और गर्भ हाथी, गर्भ को हाथी कहा जाता है। इतिहास बताने वाले बताते हैं कि जब ये इनका माता है, इनके माता में जब गर्भ में आए तो उनकी माँ को सपने में आया कि इनके गर्भ में ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी आ गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ था। इस वजह से इनका गर्भ का प्रतीक क्या माना जाता है, जब गर्भ में आते हैं तो हाथी प्रतीक माना जाता है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है प्यारे मित्र, तो घोड़ा माना जाता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे जब इन्होंने घर त्यागा तो इनके साथ इनका सारथी चलना और इनका प्यारा घोड़ा कौन था, कंथक था। तो याद रखिएगा, इसलिए इनका प्रतीक गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है, घोड़ा माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति क्या मानी जाती है, पीपल का वृक्ष माना जाता है, क्योंकि आप पढ़े ही चुके हैं ज्ञान कहाँ प्राप्ति होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे। मृत्यु, मृत्यु क्या माना जाता है, पदचिन्ह या जिसे हम निर्वाण कहते हैं, पदचिन्ह में या निर्वाण। अच्छा कभी एक बार प्रश्न पूछा गया, एक ही बार पूछा गया प्रश्न, एसएससी के ही पेपर में पूछा गया है, जब बताइए महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई, तो याद रखिएगा किस अवस्था में हुई, तो शयन अवस्था में हुई। ये आप चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे शयन अवस्था में होती है। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। पता नहीं कितनी बार प्रश्नों में पूछा गया, एसएससी जीडी में तो कई बार, दिल्ली पुलिस में, अभी एसएससी एमटीएस का हुआ उसमें, आर्मी जीडी का हुआ उसमें, सब में लगभग प्रश्नों में एक पूछा गया है। बौद्ध साहित्य के जो है त्रिपिटक धर्म है, ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ कभी पूछ लिया जाता है कि भाषा में लिखा गया है, क्या कहते हैं, तो त्रिपिटक कहते हैं। तो याद रखिएगा इनमें 3 पार्ट हैं। देखिए विनय पिटक, विनय पिटक को लिखा है उपाली, उपाली जिसमें बताए गए हैं बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम हो सकते हैं। दूसरा कौन सा है, सुत्त पिटक है, इसको किसने लिखा है, इनके गुरु इनके शिष्य आनंद ने लिखा है। इसमें बताया गया बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में बताया, क्या बताया गया, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में। अभिधम्म पिटक, इसमें मोगली, इसको लिखा है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताया, कैसे ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है। तो इन तीनों का समूह जो होता है, इन तीनों का समूह क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा त्रिपिटक कहलाता है। इन तीनों का समूह क्या कहलाएगा प्यारे मित्र, तो त्रिपिटक कहलाएगा। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा सूत्र पिटक के बारे में जान लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है प्यारे मित्र। तो हम इसके बारे में जान लें क्या है सूत्र पिटक। देखिए याद रखिएगा, ये जो सूत्र पिटक है इसमें गाय को 3 नामों से पुकारा गया। प्रश्न पूछ कई, अभी आर्मी का पेपर हुआ, आर्मी जीडी का, उसमें प्रश्न आया था, गाय को किस नाम से जाना गया है, बौद्ध साहित्य में गाय को किस नाम से जाना गया है, जिसमें अन्नदा ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन नहीं, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न हो सकता है निम्नलिखित में बौद्ध धर्म में किस गाय को किस नाम से जाना गया, तो 3 नाम अन्नदा, वनदा, सुखदा, ये 3 ऑप्शन में हो सकते हैं। नहीं जाना गया पूछा है कोई तो अगला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए जो ये सूत्र पिटक है, इसी सूत्र पिटक को क्या कहा जाता है प्यारे मित्र, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसी सूत्र पिटक को इनोसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यानी इस सूत्र पिटक का एक और नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जो सूत्र पिटक है इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में प्यारे मित्र, तो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं, इनके बारे में चर्चा करें। देखिए 5 भाग है। पहला भाग है खुंदक निकाय। पहला भाग कौन सा है, खुंदक निकाय। अब खुंदक निकाय से प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न ऐसे कई 2 से 3 बार प्रश्न ऐसे पूछा गया, बताइए जातक कथाओं का वर्णन किसमें है, जातक कथाओं का वर्णन किसमें है, खुंदक निकाय में है। किसमें है प्यारे मित्र, खुंदक निकाय में है। जातक कथाओं का वर्णन किसमें है प्यारे मित्र, याद रखिएगा जातक कथाओं का वर्णन खुंदक निकाय में है। याद रखिएगा जातक कथाओं का वर्णन किसमें है, खुंदक निकाय में है। अब जातक कथाएं क्या होती हैं, देखिए जो बौद्ध धर्म है
इससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं इनको जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म की जितनी घटनाएं हैं, यानी महात्मा बुद्ध के पहले की जितनी घटनाएं हैं, इनको जातक कथा कहा जाता है। कितनी कथाओं का वर्णन है? 549 कथाओं का वर्णन मिलता है। अगला है जो इसका भाग अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है प्यारे मित्र? तो अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में बताया गया। हमने पढ़ लिया है महाजनपदों की संख्या कैसे है, कौन सी राजधानी है, वहाँ पे कौन से प्रश्न पढ़ते हैं। आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, एक यही दो पूछा जाता है, यही दो से प्रश्न आते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। दीर्घ निकाय कहा जाता है तीसरा, चौथा क्या है? मंजिम निकाय, पांचवा संयुक्त निकाय। यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, केवल इन्हीं दो से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा इन्हीं दो के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं। कौन कौन से 3 रत्न बताए गए हैं? पहला कौन सा है? बौद्ध। बौद्ध मतलब ज्ञान। दूसरा कौन सा है? धम्म यानी शिक्षा। तीसरा क्या है? संघ। ये 3 त्रिरत्न बताए गए हैं। पेपर में पूछा भी गया है त्रिरत्नों की संख्या बौद्ध धर्म में कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म, संघ, ये 3 हैं। आगे बात करते हैं, अब देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कब? 483 ईस्वी में होती है। तो वहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं? देखिए बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो प्रश्न यही था कि बौद्ध धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बौद्ध धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके संदर्भ में चर्चा करें। देखिए कुछ बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, कुछ बौद्ध मीटिंग, संगीतियाँ मतलब मीटिंग होती हैं, उन मीटिंग से कौन कौन से प्रश्न आते हैं? अधिकतर प्रश्न यहाँ से आते हैं। पहली बौद्ध संगीति कब हुई? 483 BC में हुई। कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। ये पूछता है राजगृह में होती है। उस समय शासन के राजा कौन था? अजातशत्रु। किसके शासन काल में हुई? अजातशत्रु। हम आगे अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप होते हैं। इस समय अध्यक्ष कौन थे प्यारे मित्र? तो महाकश्यप हैं। दूसरे की बात करें तो 383 BC में होती है। कहाँ पर? वैशाली उत्तर प्रदेश में पड़ता है था ये। इसके समय शासन कौन होता है? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन होते हैं? साब कबीर होते हैं। कौन होते हैं प्यारे मित्र? अध्यक्ष साब कबीर होते हैं। आगे बात करते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 255 BC। कहाँ पर? पाटलिपुत्र बिहार में होती है। इस समय शासक कौन? अशोक। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र थे। याद रखिएगा 255 BC में होती है तीसरी, पाटलिपुत्र बिहार में। इस समय अध्यक्ष अशोक होते हैं और माफ कीजिए शासक यानी राजा कौन होता है? अशोक होते हैं, मोगली पुत्र। देखेंगे हम पढ़ेंगे आगे इतिहास में महान सम्राट अशोक कैसे बौद्ध धर्म का कितने तेजी से प्रचार प्रसार करता है। इस समय बौद्ध धर्म बहुत आगे बढ़ चुका होता है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, अब चौथी बौद्ध संगीत के बात करें। चौथी बौद्ध संगीत से तो एक कब होती है? तो पहली शताब्दी में, एक लंबे समय अंतराल के बाद होती है। कब होती है? पहली शताब्दी में। कहाँ पर? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन में होती है। किसके समय? कनिष्क के समय होती है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वासुमित्र होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। कौन होता है उपाध्यक्ष? तो अश्वघोष। कौन होता है प्यारे मित्र उपाध्यक्ष? तो अश्वघोष। देखिए चौथी बौद्ध संगीति होती है तो ये बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। कौन कौन सी शाखा? हीनयान शाखा, इसको थेरवाद शाखा कहते हैं। दूसरा महायान शाखा, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। कौन होता है प्यारे मित्र? अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। दूसरे के कौन अध्यक्ष होते हैं? वासुमित्र। पहले के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के वासुमित्र। अब देखिए महाकश्यप और वासुमित्र इनमें क्या असमानता थी जिसके कारण यह बटा? तो देखिए जो हीनयान शाखा के मानने वाले लोग थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप ये मानते थे अष्टांगिक मार्ग, जो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया उसको मानते थे। जबकि महायान शाखा वाले इन्होंने अपने एक नए नियम बनाए कि इस नियम के अनुसार चलना चाहिए। और जो ये अष्टांगिक मार्ग वाले थे परिवर्तन विरोधी कहते थे जो है जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन इनमें क्या था? ये परिवर्तन चाहते थे और ये परिवर्तन चाहते थे और ये परिवर्तन का विरोध करते थे। यानी बुद्ध को महापुरुष मानते थे। यानी महाकश्यप यानी हीनयान शाखा के लोग बुद्ध को मानते थे कि ये एक केवल महापुरुष हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और कुछ नहीं। और जबकि वासुमित्र यानी महायान शाखा वे बुद्ध को ईश्वर मानते थे और ये बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर मानते। तो इस वजह से ज़्यादा विस्तृत हुआ, ज़्यादा फैलाव हुआ, इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ।
अब आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत पेपर की दृष्टि से नहीं महत्वपूर्ण है। बुद्ध को महापुरुष भी मानते थे, 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनता नहीं है, तो आप इसको देख लीजिए। बाकी यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है, कभी भी नहीं पूछा गया आज तक प्रश्न, तो यहाँ से प्रश्न कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं तक प्रश्न पूछा जाता है, 2 भागों में टूटता है, बस इतना ही प्रश्न पूछेगा प्यारे मित्र, जब भी पूछेगा। आगे बात करते हैं, हमने इसको बता भी दिया है, बौद्ध साहित्य के सभी धर्म की भाषा में लिखे गए हैं। याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य के सभी ग्रंथ की भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में तो हम बता ही चुके हैं कि भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में। आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध के गुरुओं के बारे में। पहले गुरु कौन है? पहले गुरु कौन है, याद रखिएगा प्यारे मित्र, अलार कलाम है। कौन है? अलार कलाम। इन्होंने महात्मा बुद्ध को क्या सिखाया? साक्य दर्शन के बारे में सिखाया। वहीं अगर इस टॉपिक से हटके पूछा जाए साक्य दर्शन के जनक किसको कहा जाता है, तो कपिल मुनि को साक्य दर्शन का गुरु कहा जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध को साक्य दर्शन किसने सिखाया? तो अलार कलाम ने सिखाया। साक्य दर्शन के बारे में महात्मा बुद्ध को जानकारी कौन देता है? तो अलार कलाम देते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है साक्य दर्शन के जनक किसको कहते हैं, तो कपिल मुनि को कहते हैं। और वहीं योग दर्शन के बारे में किसने बताया? तो रुद्रक रामपुत्रम ने महात्मा बुद्ध को शिक्षा दी। रुद्रक रामपुत्रम ने महात्मा बुद्ध को शिक्षा दी, किसके बारे में? योग दर्शन के बारे में। वहीं बृहस्पति ने क्या किया? वैदिक दर्शन के बारे में बताया। बृहस्पति ने किसके बारे में? तो वैदिक दर्शन के बारे में बताया। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, अब बौद्ध धर्म खात्मे की तरफ चल रहे हैं। देखते हैं बौद्ध धर्म में और कौन से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। कुछ प्रमुख बौद्ध मठ हैं, वहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं। कौन कौन से प्रमुख मठ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा है? पहला है लद्दाख। लद्दाख में कौन है? हेमीफोर्ड ठिक्से मठ। देखिए यशस्वी का तो फेवरेट सवाल है। लद्दाख हेमीफोर्ड ठिक्से मठ पाया जाता है। लद्दाख में कौन सा मठ? हेमीफोर्ड ठिक्से मठ पाया जाता है। वहीं सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में कौन सा पाया जाता है? रूमटेक और लिंगडम मठ। कौन सा? सिक्किम में कौन? रूमटेक और लिंगडम मठ। और एक और याद करके जाइए, नाकू मठ। नाकू मठ कहाँ पर बनता है? सिक्किम में बनता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ताबू मठ, ससूर मठ, मैकडोलगंज यानी धर्मशाला। यहीं पर 14वें दलाई लामा आए थे। भारत भाग कर जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया 1959 में, तिब्बत से कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ पाया जाता है? तवांग मठ। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ पाया जाता है? तो तवांग मठ। अगला मठ कौन सा है? तो कर्नाटक। कर्नाटक का कौन सा? बेलकुप्पे मठ। कौन सा है प्यारे मित्र? तो कर्नाटक का बेलकुप्पे मठ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण मठ पाया जाता है। कौन सा मठ? धूम मठ। इसको आपको याद रखना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध से रिलेट करके प्रश्न हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाए प्यारे मित्र, पहली मानव प्रतिमा कौन सी है जो पूजी गई? तो किसकी है प्यारे मित्र? बुद्ध की। बुद्ध की प्रतिमा है जो पहली बार पूजी गई। वहीं पर पूछा गया था बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी है? याद रखिएगा, IAS 2000 परीक्षा 2014 में पूछा गया था कि शैली में बनी है प्यारे मित्र? तो गंधार शैली में। किस शैली में प्यारे मित्र? तो गंधार शैली में बनी है। आगे वहीं पूछा जाए कौन सा उस समय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था? तो आगे याद रखिएगा, कौन था प्यारे मित्र? तक्षशिला था, वल्लभी था, विक्रमशिला था और नालंदा। नालंदा को याद रखिएगा प्यारे मित्र, नालंदा को ऑक्सफोर्ड कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को। तो देखिए बौद्ध धर्म में कुछ मान्यताएं हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं, तो इसके बारे में चर्चा करें। ये आत्मा को नहीं मानते थे। कर्मकांड को मानते थे? नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, लेकिन हाँ पुनर्जन्म पर इनको विश्वास था। और इसके बारे में हमने बता ही चुका है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है प्यारे मित्र? तो बैसाख पूर्णिमा। इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है प्यारे मित्र। ये थे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु, जो प्रश्न बन सकते थे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद में आया है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।